मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, जय मसीह की। प्रकाशित 2:6 अध्याय में निकोलाई के कामों के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह इफिसुस कलीसिया काल को कहता है कि तुम निकोलाई के कामों को घृणा करते हो, जिसको मैं भी घृणा करता हूँ। निकोलाई शब्द ग्रीक शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। निको NIKAO जिसका अर्थ है जितना, और लाओस LAOS जिसका अर्थ है जनसाधारण। सही शब्द में अगर निकोलाई शब्द का अर्थ कहा जाए तो जिसका अर्थ होता है जनता, जनसाधारण को जितना है। इफिसुस कलीसिया काल जो आरंभिक कलीसिया काल था, और उस कलीसिया काल में कोई ऐसा कर रहा था जो जनसाधारण को जय प्राप्त कर रहा था। अगर कोई जनसाधारण को जीत रहा था तो जाहिर सी बात है कि यह कोई अधिकार या शासन हो सकता है। बिना अधिकार और बिना शासन से कोई जनता को जीत नहीं सकता। कोई चीज है जिसकी अधिकार के बल पर वो क्या कर रहा था, लोगों को जीतने की कोशिश कर रहा था। इफिसुस कलीसिया काल में जो काम हो रहा था उसको परमेश्वर घृणा करता था। कलीसिया अच्छे और बुरे दोनों से ही बनी होती है, जैसे गेहूं और ऊँट काटारे, जैसे अदन की बारी में जीवन का पेड़ और भले बुरे का ज्ञान का पेड़। परंतु उसमें एक सच्चा होता है तो दूसरा वाला झूठा होता है। परंतु परमेश्वर दोनों से ही बात करता है, पर चुने हुए लोग समझ जाते हैं कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। उनको पास आत्मा की पहचान करने की गुण है। कहने का मतलब ये है कि झूठी दाखलता ने सच्ची दाखलता के साथ मिल गया है, जिसके कारण कलीसिया में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो गया था। कलीसिया में बुरे लोग पाए गए थे, प्रकाशित 2:2 के अनुसार। परंतु प्रकाशित 2:4 में परमेश्वर कहता है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अर्थात कलीसिया अपना पहला स्थिति से गिर चुकी थी, अपना पेंतिकोस्त का अनुभव से गिर चुकी थी, पवित्र आत्मा के नियंत्रण से दूर हट चुकी थी। झूठी दाखलता ने कलीसिया पर अपना मजबूत पकड़ बना ली थी। मनुष्य ही कलीसिया पर हुकूमत करेगी, आधिपत्य जताएगी। वो मसीह विरोधी बन गई थी। परमेश्वर ने इससे घृणा की थी। इफिसुस के लोग भी इससे घृणा की थी। सच्चा विश्वासी भी इससे घृणा करेंगे। उसने कलीसिया में लोगों को अलग अलग किया, जबकि परमेश्वर के लोगों को एक साथ होना चाहिए था। परंतु मनुष्य सर्वोपरि बनना चाहता था, इसलिए उन्होंने कलीसिया पर बिशप और बिशप का उपाधियों का धारण करके परमेश्वर के वचन को अलग हटा दिया और लोगों को परमेश्वर की शिक्षा देने के बजाय अपनी शिक्षा मानना सिखाने लगे। उन्होंने लोगों को अपनी बात तब तक मनाने के लिए बाध्य किया जब तक वे अपने अनुसार बाध्य ना हो जाए। वचन को हटाकर एक मत सिद्धांत बना लिया गया था। रात को प्रभुभोज के जगह दिन में प्रभुभोज दिया गया। जल में डुबोकर बपतिस्मा देने की जगह छिड़काव का बपतिस्मा दिया गया। जहां प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने की जगह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के उपाधि में बपतिस्मा दिया गया। ये सारे बातें जो घटित होगी यह बात पौलुस जानता था। इसलिए प्रेरित 20 अध्याय का 29 पद में पौलुस कहता है, मेरे चले जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िया तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बात कहेंगे। मनुष्य को हमारे पापों का क्षमा करने का अधिकार है, मानो वो ही हमारा परमेश्वर है। देख लीजिएगा, मनुष्य अपने में क्या कर रहा है,
वो सोच रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, पापों को क्षमा कर सकता हूं। ये क्या है? ये निकुलिए के काम है। आप उनको धन दोगे तो आपको अधोलोक से बाहर निकालने का भी अधिकार है। देखिए, उन लोग क्या करते हैं, आप मुझे धन दोगे तो आपको क्या किया जाएगा? नर से, अधोलोक से भी आपको हम बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। ये कह के उन लोग क्या करते हैं, ये शिक्षा देते हैं। यह सब क्या है? ये तो निकोलाई की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये निकोलाई की काम है। इसलिए आपको इस बातों को जागरूक करना था। आपको बताया हूँ सारे बातों को, आप समझ जाइएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।